स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं, जहां लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्कूटी सवार युवक युवती का जबरदस्त हंगामा यहां देखने को मिला है। स्कूटी के पेपर्स मांगने पर यह हंगामा इन्होंने किया। पुलिस से भिड़ गए ये युवक और युवती। तो लखनऊ के हजरतगंज के चौराहे पर यह जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां पर एक युवक और युवती स्कूटी के पेपर दिखाने को लेकर पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने स्कूटी के पेपर्स इनसे मांगे, जिसके बाद इन्होंने वहां हंगामा कर दिया और देखते ही देखते पूरे चौराहे पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर स्कूटी सवार एक युवक युवती ने पुलिस द्वारा पेपर्स मांगने पर हंगामा खड़ा कर दिया और पूरे चौराहे पर हो हल्ला मच गया। ये तस्वीरें देखिए आप। सब पूरा विभाग है। हालांकि गुस्से में आकर भड़क कर ये युवती बहुत कुछ पुलिस को कहे जा रही थी, लेकिन उसके साथ मौजूद युवक ने उसका मुंह बंद कर दिया, मुंह पर हाथ रख दिया। मुमकिन है कुछ ऑब्जेक्शनेबल ये यहाँ पर कहने जा रही हो या फिर कह रही हो, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इनको रोका। स्कूटी पर ये दोनों सवार थे, इनसे पेपर्स मांगे गए, लेकिन पेपर तो नहीं दिखाए और जबरदस्त शोर शराबा हंगामा खड़ा कर दिया। रसीद फेंकते हुए तुम्हारे ऊपर, तुमको देते हुए विजुअल है। बोलेगा तब न जाएगी। तो चालान हुआ इन दोनों का। रसीद दावा किया पुलिस ने कि उनको दी गई, लेकिन उन्होंने वापस रसीद पुलिस वालों के ऊपर फेंक कर मारी और कहा कि इसमें तो वाहन नंबर भी गलत चढ़ा हुआ है, ये हमारा नहीं है। और पुलिस से जमकर तू मैं हुई और पुलिस ने उनकी स्कूटी को जब्त कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसकी स्कूटी को टो कर लिया गया है, जिसको गाड़ी में रखकर वहां से ले जाया गया। लेकिन इस दौरान ये युवक और युवती पुलिस से खूब बहस करते दिखे, वीडियो भी बनाते दिखे। आसपास खड़े लोग भी वहां पर ये पूरा तमाशा देख रहे थे। हजरतगंज चौराहे पर यह हंगामा हुआ है। और अब बात दिन की एक बड़ी खबर की। 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया। इस बार आंसर शीट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी, जिसकी खबर एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। दरअसल मामला 4 प्रश्नों के सवालों को लेकर है। जब रिजल्ट आया तब हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। हम लगातार कवरेज कर रहे थे कि आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है और 6 जून तक सरकारी स्कूलों में शिक्षक भी मिल जाएंगे, लेकिन भर्ती पर ग्रहण की खबर कल भी हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने बता दी थी। हमने लगातार सरकार से सवाल भी पूछे थे कि बैकअप प्लान आखिर क्या है। अब बेसिक शिक्षा विभाग नई रणनीति बनाने में जुट गया है। आपको यह भी बताना जरूरी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को भी इस खबर की जानकारी एबीपी गंगा के जरिए ही मिली। इससे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक खबर हर बार की तरह इस बार भी एबीपी गंगा ने ही आप तक पहुंचाई। इतना ही नहीं, बिना किसी लाग लपेट के एबीपी गंगा ने याचिकाकर्ताओं की परेशानी दिखाई, उन अभ्यर्थियों का दर्द भी दिखाया जो आज काउंसलिंग के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, यानी कि खुशी तो कम ज्यादा है गम, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। योगी सरकार की दूसरी बड़ी भर्ती एक बार फिर से कानूनी दांवपेच में फंस गई। अब देखना होगा कि सरकार क्या पक्ष रखती है, अगली सुनवाई में क्या विशेष होगा। तो आंसर शीट विवाद को लेकर भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स पहुंचे थे, काउंसलिंग सेंटर्स पर भीड़ लगी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, लेकिन तभी खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल प्रोसेस पर रोक लगा दी है। गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर मेरिट बनाने की मांग भी अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। कोर्ट में 35 याचिकाएं हाईकोर्ट में डाली गई इस आंसर शीट विवाद को लेकर। इसमें अभी केवल आपको सिग्नेचर करना है और बाकी उसके बाद फिर आपको निर्देशित किया जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी ऐसी सूचना आ रही है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो आप लोग सिग्नेचर करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले
सबसे जब एबीपी गंगा ने इस मसले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम आगे की रणनीति बनाएंगे। संवाददाता अनुभव शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की। उधर जब हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्टे लगाया तब बड़ी तादाद में अभ्यर्थी काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच चुके थे। वो नियुक्ति मिलने और खुशी के लम्हों के इंतजार में थे, लेकिन जब एबीपी गंगा के जरिए उन्हें यह पता चला कि इस भर्ती को अभी रोक दिया गया है, तब उनकी खुशी मायूसी में बदल गई। जब ये स्टे का आदेश आया तब हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन प्रयागराज में काउंसलिंग सेंटर पर ही थे। कि काउंसलिंग सेंटर प्रयागराज का है, यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज यहाँ पहले दिन दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे उनकी संख्या 292 थी। आज सुबह 10 बजे से ही ये काउंसलिंग शुरू हो गई थी। तमाम अभ्यर्थी शुरुआत में ही आ गए थे, सुबह सुबह ही आ गए थे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हम सुबह के वक्त जब भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे तो काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी खुश थे, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। आप देख सकते हैं कि जो कमरे हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। एक एक कमरे में 3-3 लोगों को बिठाया गया हुआ है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे लटके हुए हैं, उनके चेहरे मुरझा गए हैं। सुबह जो चेहरे पर हंसी बिखर रही थी, मुस्कान बिखर रही थी, वहाँ आज मायूसी नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वो सुबह काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन कुछ देर बाद जब उनको ये जानकारी मिली कि भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो वो खासे मायूस हो गए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए आप कहाँ से आई हैं, कितनी मेहनत आपने की थी और जब सुबह आई तो काफ़ी उत्साहित थी। अब जब लग रहा है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तब कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। कह रही हैं कि बहुत बेकार लग रहा है। क्या सपने देखे थे आपने कि नौकरी मिलेगी तो क्या कुछ करेंगी? अरे बहुत सारे सपने देखे थे। तो बहुत कुछ बता सकने की स्थिति में नहीं है, इनकी मनोस्थिति को समझा जा सकता है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो भावुक हो गई हैं। कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम आप बताइए आप कहाँ से आई हैं, किस तरह के सपने आपने देखे थे? अब जब आपको पता चल रहा है कि हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है तो कैसा महसूस हो रहा है? सर देखिए ऐसा है कि हमें तो न्याय प्रक्रिया पूरा भरोसा है कि हमारे साथ कुछ अन्याय नहीं होगा, आगे जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन मन तो उदास है। क्या सपने देखे थे आपने? सर यही कि जॉब में आएंगे, लाइफ फिर से सुनहरी होगी। जो अभ्यर्थी हैं वो खासे मायूस हैं और उनका ये कहना भी है साफ तौर पर कि जिस मामले में उनकी गलती नहीं है, परीक्षा कराई थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने, दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, तो आखिर उस गलती की सज़ा उन्हें क्यों मिल रही है, उनकी भर्ती पर रोक क्यों लगाई गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही विधायक भ्रष्टाचार का आरोप अफसरों पर लगा रहे हैं। अफसरशाही के खिलाफ अपनी ही सरकार में खुलकर विधायक सामने आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बाराबंकी में, जहां सत्ताधारी पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असल में जिले में कुल 5 विधायक हैं, जबकि सांसद भी भाजपा का ही है, लेकिन अफसरों पर इनकी लगाम नहीं है, लिहाजा वो अब शिकायत कर रहे हैं। रामनगर से विधायक शरद अवस्थी ने बाराबंकी के जैतपुर में तैनात 2 थानाधिकारियों और 3 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम को चिट्ठी लिखकर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। जबकि इससे पहले दरियाबाद के विधायक सतीश शर्मा ने भी सीएम को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अधिकारियों की साठगांठ में दिन रात खनन करवाने का आरोप लगाया था। और जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ड्रेजिंग किया था कि नदी अपनी मुख्य धारा में चले, और जो इनके द्वारा इस समय अवैध रूप से खुदाई की जा रही है, उससे बाढ़ का संभावित खतरा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद मेरे द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। मात्र 5100 घन मीटर की मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी लाटें उनको प्राप्त हुई हैं, लेकिन आज इस समय 300 से ज़्यादा ट्रक मौके पर खड़े हैं और अवैध रूप से बालू का आज परिवहन किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में डीएम बाराबंकी को अवगत करा दिया गया है।
हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। सतीश, अभी तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है? सत्ताधारी पार्टी के 2 विधायक नाराज हैं, पहले भी अवैध खनन और साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। जी बिल्कुल, बाराबंकी इस मामले में हमेशा जो है चर्चा में रहा है, चाहे तो मार्फिन तस्करी का मामला हो या फिर अवैध खनन का। कहीं न कहीं जो बाराबंकी का जो घाघरा नदी है, जो अब सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, वहां से जो है बालू खनन को लेके अक्सर जो है चर्चाएं जो है अवैध खनन की रहती हैं। और इसी के तहत जब ये मामला विधायक के जरिए मुख्यमंत्री और जो जिले के आला अधिकारियों के पास गया, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है भूचाल आ गया और हर तरफ जो है इसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ जो बाराबंकी का थाना जैदपुर है, वहां पर जो है सिपाही और थाना अध्यक्ष पे आरोप लगा है और गंभीर वो आरोप है, जिसके तहत यहाँ के रामनगर विधायक हैं, भाजपा के विधायक शरद अवस्थी ने आरोप लगाया है कि यहाँ के 2-3 सिपाही ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर हो जाने के बावजूद वो क्षेत्र में, जैदपुर क्षेत्र में जमे हुए हैं और वो जो है कई ऐसे मामलों में संलिप्त हैं जहाँ से जो है उनका जो है भ्रष्टाचार जो है जिले में जारी है। वहीं पर इससे पहले जो बाराबंकी का दरियाबाद क्षेत्र पड़ता है, वहां के भाजपा विधायक हैं सतीश शर्मा ने अवैध खनन को लेकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार और जो है तमाम अधिकारियों को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस संबंध में जिलाधिकारी ने जांच भी बैठाई है, जांच चल रही है। और कहीं न कहीं ये बड़ा मामला है कि जिस तरह से जो है बाराबंकी से गुजरने वाली जो घाघरा सरयू नदी है और लगातार जो है बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद हमेशा लोग यही आरोप लगाते हैं कि जो है जिस तरह से बालू का जो अवैध खनन हुआ, उसके बाद जो है जो मुख्य धारा होती है वो मुड़ जाती है और उसके तहत जो है तबाही मचती है। उसी बिल्कुल, और ये मामला हमेशा से चर्चा में रहा है और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस के अजय लल्लू को लेकर गवर्नर से मिले कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे मिलकर अजय लल्लू की रिहाई की मांग की। राजनीतिक व्यक्ति के साथ ये व्यवहार गलत है, ये कहना है कांग्रेस का। अजय लल्लू को जेल से रिहा किया जाए, कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर ये बात सामने रखी है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की है राज्यपाल से और कहा है कि राजनीतिक व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है। अजय लल्लू को जेल से रिहा किया जाए, कांग्रेस की तरफ से ये मांग अब राज्यपाल के सामने रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू और उन्हीं की रिहाई को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास और उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ ये गलत हो रहा है, उनको रिहा किया जाए। रिहा की मांग को लेकर दरअसल लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अजय लल्लू अभी जेल में हैं। प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, जो पूरा बस विवाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में वो जेल भेजे गए, मामला कोर्ट में है और अब राज्यपाल से ये प्रतिनिधि मंडल मिला और अपील की कि उनको रिहा किया जाए और एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ प्रोटेस्ट की वो तस्वीरें जब लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अजय कुमार लल्लू जेल भेजे गए और दूसरी तरफ राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। आराधना मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, उनकी अगुवाई में कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी पहुंचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। बस्ती में 32 प्रवासी पॉजिटिव निकले हैं, संभल में भी 4 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, आजमगढ़ में 2 नए कोरोना संक्रमित मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बस्ती में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें से 32 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव निकले हैं, संभल में भी 4 कोरोना मरीज सामने आए। इसी के साथ यूपी में जो कोरोना मामलों में बढ़त देखी जा रही है, उसके पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि प्रवासी जो लौटे हैं उत्तर प्रदेश, उनकी रिपोर्ट बड़े पैमाने पर पॉजिटिव आ रही है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी कई लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बाद में। तो बड़ी खबर, बस्ती में 32 प्रवासियों के जो सैंपल्स हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
और अब बात दिन की बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। आंसर शीट के विवाद को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। शैलेश, उनसे बात कीजिए कि आपको यह आधिकारिक कॉपी मिल गई है उनको ऑर्डर की? बिल्कुल, निश्चित रूप से आस्था, हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी है वो अपलोड कर दी गई है और हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि सभी जिलों में फिलहाल काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। सीधे हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि ऑर्डर क्या कहता है और विभाग अब आगे क्या करने वाला है। सर, जानना चाहेंगे कि ऑर्डर कॉपी आपके सामने है, क्या कहा है कोर्ट ने इस पूरे मामले में? देखिए, जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे उनको कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपत्ति थी। हमारे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो ये भर्ती परीक्षा का संचालन कराते हैं, उनके द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, उस आंसर की में कुछ प्रश्नों के जो उत्तर थे, अभ्यर्थियों का कहना है कि वो उत्तर सही नहीं है। हमने जो उत्तर लिखे हैं वो सही है। इस बात को लेकर के ये पूरा मामला चल रहा था। विगत दिनों सुनवाई हुई थी, माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब निर्णय आया है, निर्णय की कापी आई है। फिलहाल माननीय न्यायालय ने पूरी प्रोसीडिंग 8 मई के नोटिफिकेशन के द्वारा जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने जारी की थी, जिसके अंतिम चरण में हम थे। अब काउंसलिंग चल रही थी, इस काउंसलिंग के उपरांत ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। पूरी प्रोसीडिंग को रोकने का आदेश हुआ है, तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने काउंसलिंग को रोकने का आदेश दे दिया है सभी जिलों में। अभी तुरंत फैसले की कापी मिलते ही काउंसलिंग को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन हम डबल बेंच में अपील में, इस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील में भी जाएंगे। मंत्री जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बिल्कुल सरकार जाएगी डबल बेंच में, लेकिन अगर कोर्ट ने ये कहा है कि इसे एक एक्सपर्ट कमेटी से चेक कराया जाए, तो उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? क्यों नहीं उसे ज़रूरी लगता कि वाकई में एक बार एक्सपर्ट कमेटी से भी इसको दिखवाया जाना चाहिए? हम आदेश की कापी मिली है, इसका अध्ययन करेंगे, उस आधार पर आगे कदम उठाएंगे। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश का चूँकि आया है, तुरंत ही उसके अनुपालन में हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दी है। हम अभी फ़िलहाल डबल बेंच में अपील में जा रहे हैं और इस आदेश की कापी के अध्ययन के बाद जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। देखिए, कोर्ट का फैसला है, लेकिन आपको क्या लगता है, इससे पहले की जो भर्तियां रहीं, चाहे 68,500 की भर्ती रही हो, पिछली सरकारों की भर्तियां रही हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अक्सर ही हम लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं। कभी टेट के उत्तर को लेकर सवाल उठते हैं, कोर्ट में मामला जाता है। कभी शिक्षक भर्ती के सवालों पर सवाल उठ जाते हैं, कोर्ट में मामला जाता है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि लूपहोल हैं, कमियां हैं सिस्टम में, जिन्हें दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चूँकि बेसिक शिक्षा विभाग में ही बड़ी संख्या में भर्ती होती है, अक्सर भर्ती अभियान चलता रहता है, तो इसलिए ये ऐसा दिखता है। कई जगहों पर जहाँ कहीं कोई भर्ती होती है, कोई परीक्षा होती है, उसकी किसी प्रक्रिया को या किसी प्रश्न को लेकर अभ्यर्थी असंतुष्ट होते हैं तो न्यायालय जाते हैं, ये उनका अधिकार है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में भर्ती होती रहती है और जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, लगातार जो परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको भरने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, 68,500 की भर्ती का अभियान हमने पूरा किया। उसके बाद ये 69,000 की भर्ती का अभियान उस समय पूरा कर रहे थे जिस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस समय कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती करने के बारे में सोचेगी। तो हम लगातार प्रयास करते हैं, बड़ी संख्या में भर्ती करते हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। अब उनमें से अगर कोई किसी पक्ष को लेकर, किसी प्रक्रिया, किसी प्रश्न को लेकर असंतुष्ट हैं तो वो न्यायालय जा सकते हैं। और जब मामला न्यायालय में जाता है तो जो माननीय न्यायालय का आदेश होता है उसका अनुपालन हमको करना पड़ता है। हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए, अनुपालन करते हुए हमने फिलहाल तुरंत ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दी है। आगे की का कदम तय करेंगे और अभी जो जिस नतीजे पर हम लोग पहुँचे हैं कि हम अपील करेंगे। सर, ये अच्छी बात है कि प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश पर आप लोगों ने रोका है, उस फैसले को मानना है सभी ने, लेकिन कोर्ट की लड़ाई चलती रहेगी। कोर्ट में आप भी जाएंगे, आगे पैरवी करेंगे। क्या अपने सिस्टम को भी रिव्यू कराएगा विभाग? कहीं जो प्रक्रिया होती है भर्ती की पूरी, उसे भी रिव्यू कराएगा कि भविष्य में ऐसी स्थितियां ना आए? कुछ सोचा है अभी? बिल्कुल, मैं इस बात को लेकर के प्रयास करूंगा कि ऐसे आगे की भर्ती परीक्षाओं में ऐसे कोई प्रश्न शामिल ना किए जाएं जिनके उत्तर को लेकर के कोई विवाद की स्थिति बने।
कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों को शामिल करने की, क्योंकि अगर निर्विवाद प्रश्न हों जिनके उत्तरों को लेकर के किसी तरह के कोई विवाद ना हो, कोई संदेह ना हो, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनेंगी। सर, पेपर सेटिंग को लेकर एक सवाल करेंगे। इससे पहले भी एक फैसला आया, कुछ प्रश्नों पर पीएनपी ने बराबर के अंक देकर रिजल्ट को जारी किया था हाल ही में। ऐसे प्रश्न को जो लोग शामिल करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे विभाग की तरफ से कभी जवाब तलब होता है कि आखिर ये प्रश्न कैसे आ गए, इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उनके स्तर पर चूक हो रही है, तो आखिर लगता नहीं उन पर अगर पहले सख्ती की जाए तो ऐसा नहीं होगा? अब माननीय न्यायालय के आदेश की कॉपी आई है, उसका अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से इन सभी पक्षों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में जो भी भर्ती अभियान चले उनमें इस तरह की कठिनाइयां ना आए। तो आस्था, आपने सुना यहाँ पर कि फिलहाल जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग है, उसको स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं और बहरहाल आगे अपील करेगा। अब जो राज्य सरकार है, जो विभाग है, वो भी अपनी बात को आगे लेकर जाएंगे, अपील करेंगे आगे हाई कोर्ट में, डबल बेंच में इस मामले को लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये स्पष्ट है कि अब जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया जो हर बार विवादों में आती है, उसका भी रिव्यू किया जाएगा कि भविष्य में ये चीजें ना हो। इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री कि हम ध्यान रखेंगे भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन एक बार फिर से अपील में जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है एबीपी गंगा पर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश अहम बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।